नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किचन में कुछ ऐसे सामान नहीं रखने चाहिए जिससे आपके भाग्य और आपके गुड लक को वो डैमेज करते हैं। अक्सर लोग गलतियां बहुत करते हैं और ये होता है कि उनकी वो गलतियां जो उनकी आदत बुरी बन जाती हैं उसकी वजह से पूरे घर के परिवार लोगों को खूब परेशानियां झेलनी पड़ती। वो तो झेलते ही हैं, उनकी वजह से दूसरे भी झेलते हैं। तो आइए मैं बताना चाहूँगा कि वो कौन से गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं। सबसे पहले, चप्पल पहन के आपको रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। चप्पल पहन के अगर आप रसोई घर में जाते हैं तो आपका शनि और राहु खराब होता है, और वो 7.5 और राहु की जब दशाएं आती हैं तो उसमें वो आपको पूरा अच्छी तरह रगड़ देता है। तो ये ध्यान रखें, जूते पहन के और चप्पल पहन के आप किचन में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो समझ लीजिए कि फिर जो होना है वो तो दशाओं में होगा तो होगा ही, वैसे भी आपको फिर किल्लतों से गुजरना पड़ेगा। अगर आप अपनी रसोई के घर में स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं कि सारा सामान, किचन का सामान छोड़ के आप दूसरे भी सामान उसी में रख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका शनि, शुक्र और राहु और केतु चारों खराब हो रहे हैं और वास्तु दोष इससे उत्पन्न होता है। और कबाड़ का सामान अगर आप घर वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक का रखते हैं तो ये प्रॉब्लम है कि आपको पीड़ा देगा, यानी आपकी पीड़ा माँ को जाएगी, क्योंकि माँ उसमें काम करती है। किचन का रेफ्रिजरेटर में, अगर आपने किचन में रेफ्रिजरेटर रखा है तो ध्यान रखें कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप उसमें बासी खाना छोड़ देते हैं, 2-2 दिन तक नहीं उसमें उठाते हैं, तो आपका राहु केतु और शनि की दशा का जब टाइम आता है तो बहुत पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, गूंदा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं आटा अभी गूंद लो और सुबह में जल्दी गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो रात को गूंद के फ्रिज में रख देते हैं। उससे ये होता है कि उनके घर में आदमी बीमार रहता है और वो पैसे जो वो कभी बचाते हैं अपने कुछ चीज़ों के लिए, वो सारा खर्चा अनवांटेड एक्सपेंडिचर के रूप में वो मेडिकल एक्सपेंस बन के चला जाता है। बासी खाना नहीं रखना चाहिए। तो इससे ग्रह दोष भी लगता है आपको। ग्रह दोष मतलब कि राहु केतु और शनि, इन तीनों की पीड़ाएं आपको दोष के रूप में पीड़ा मिलती रहेगी। वास्त रसोई में भूलकर भी दवाइयाँ ना रखें। जो आदमी दवाइयाँ रखता है और वो जिसकी दवाइयाँ होती हैं वो दोनों को पीड़ाएं मिलती हैं। रसोई घर में दवाई रखना मतलब कोई ना कोई जो बीमार है उसकी पीड़ाएं बढ़ जाएंगी, और जिसने रखी होगी उसको भी उस आदमी की पीड़ा लगेगी जो रसोई घर में उसकी दवाइयाँ रखता है। तो चाहे फिर वो कोई भी हो, वो अलग बात है। अगर कोई अक्सर लोगों को ये होता है कि वो किचन में मिरर लगा लेते हैं। मिरर लगाने से जीवन में परेशानियां बढ़ती है। रसोई घर में दर्पण लगाने से गैस चूल्हे की आग का प्रतिबंध, इसमें नज़र जो आता है वो आपको आने वाली मुसीबत का सूचक देता है, यानी आपके घर में कोई अग्निकांड हो सकता है और ये हो सकता है कि आप कोई ऐसी परिस्थिति में फंसेंगे जो आग के समान आपको बहुत डैमेज करके जाएगी और स्वास्थ्य आपका खराब होगा। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपको झेलनी पड़ती हैं। अब मैं कुछ और उपाय बताऊंगा जो कभी भी किचन के अंदर आपको लकड़ी का सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लकड़ी का सामान रखने से सूर्य और राहु की युति बन जाती है और वो पीड़ाएं बहुत देता है। सेकंड थिंग, अगर आप किचन के अंदर बर्तन मांजने के बाद, बर्तन खाने के बाद खाना उसको वो उसमें डाल देते हैं कि सुबह में बाई आके साफ करेगी, तो आपका मंगल पूरी जिंदगी खराब रहेगा। आपको मंगल की ऐसी पीड़ाएं मिलेंगी कि सासू माँ से आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, भाई बहनों का सुख नहीं मिलेगा, ना माँ बाप का सुख नहीं मिलेगा, और आपकी मैरिड लाइफ हेल टू हेल रहेगी। इसलिए रात को खाना खाने के बाद बर्तन सिंक में ना रखें, उसको किचन में ही धो के रात को साफ करें, वरना मंगल की पीड़ाएं पूरी जीवन आपको झेलनी पड़ेगी। और आप अगर मांगलिक हैं तो समझ लीजिए जो मैंने बोला वो डबल रूप में आएगा। कई लोगों की आदत होती है, खाना बन रहा होता है, एक चम्मच ली और मुंह में डाल दिया, कैसे बना है, टेस्टी। स्वाद तो सबको चाहिए भाई, खाना बनता है, लेकिन आपके इस तरह की हरकत करने से आपके आने वाले समय में आपके पास पैसा नहीं जुड़ेगा और वो बुद्ध को डैमेज करता है। कभी झूठा किसी की भी चम्मच उठा के आपने देखना जरा दाल कैसी बनी, आपने ली ना, ये देखा कि किसकी चम्मच है, बुद्ध खराब होगा, पति पत्नी का रिलेशनशिप खराब होंगे। दूसरी बात, झूठा खाना,
जो लोग दूसरे का जूता खाते हैं, जो लोग दूसरे के कपड़े पहनते हैं, जो लोग दूसरे के मोजे पहनते हैं, जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, मैं उन सबको लिए एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ। इससे आपका शनि, राहु, केतु और बुध और चंद्रमा खराब होते हैं। आप जब दूसरों के कपड़े पहनते हैं, शनि खराब होता है, आपकी नौकरी चली जाएगी। आप अगर दूसरों के जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो आपको उस आदमी की अगर 7.5 चल रही होगी तो पीड़ा लगेगी। अक्सर लेडीज ये करती, भाई बहनों, वो अपनी सिस्टरों के जर्सी और वो तो कभी नहीं पहननी चाहिए। उसकी पीड़ा आपको ट्रांसफर हो जाएगी, उसको तो रहेगी, उसकी पीड़ा में वो आदमी को और पीड़ा बढ़ जाएगी और उसकी पीड़ा आपको भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो फिर आप कहेंगे मेरा टाइम खराब चल रहा है। तो कभी किसी के मतलब वो नहीं लेने चाहिए, कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अक्सर लोग सेकंड हैंड मोबाइल ले आते हैं सोच के भाई पैसे महंगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप राहु को ले आते हैं। जिस आदमी ने मोबाइल बेचा था उसकी राहु की दशाएं की पीड़ाएं आपके राहु की दशा की पीड़ाओं में मिल जाती हैं और वो आपको डैमेज करेंगी। कभी सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, चाहे नहीं लो, वो ज़्यादा है। मानता हूँ बहुत बड़ी चीज़ होगी, लोग बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है, सेकंड हैंड गाड़ी सस्ते में मिल रही, ले लो, सस्ते में आपको मिल रही है। उसके राहु, शनि, केतु की पीड़ाएं उनकी दशाओं में आपको कंगाल बना देंगी। ये बहुत प्रूवन फैक्ट है एस्ट्रोलॉजी के। इसे मानना एक आपकी जिम्मेदारी, मेरा काम है आपको ट्रू एस्ट्रोलॉजी बताना। दूसरी बात, जो आदमी सुबह सुबह में कलेश करता है घर के लोगों से, उसके बेटी बेटे की शादी 3 पुश्ते तक खूब खराब रहती है। तो ध्यान रहे कि सुबह माँ बाप के चरण छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। जो लोग माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनका शनि उन्हें 7 पुश्तों तक ऐसा दंड देता है कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होता और वो भिखारी से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। तो ये थे कुछ उपाय जो मैंने आपको बताए, आपकी गलतियों से, आपके परिवार में और आपकी आदतों से कैसे डैमेज करते हैं। कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए और लोगों के बीच में ये वीडियो शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और बहुत खुशी की बात है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल और ट्रू एस्ट्रोलॉजी में और आपको समझाने वाली चीज़ों में मानता हूँ। मैं दूसरों की तरह नहीं बोलूँगा शनि आ गया अरबपति बन गए, कोई नहीं बनने वाला। अभी 4-5 साल बहुत ख़राब है हमारे और इन चीज़ों पे मैं वीडियो डाल चुका हूँ। बाकी ये अलग बात है, पैसा कमाने का कोई इरादा नहीं है, सेवा भाव करना है। नेहा जी को मैं बोलना चाहूँगा कि उनकी कुंडली मैंने देख के उन्हें सजेशन दिए हैं और वो मुझे उम्मीद है कि वो करें, उनका बहुत भला होगा। नेहा जी, आपका शुक्रिया, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया और मैंने आपकी जानकारी के लिए मैंने सारे रेमेडी के साथ आपको आंसर दे दिया। मुझे उम्मीद है आप रेमेडी स्टार्ट करेंगी और उस चीज़ से आप अपने अच्छे जीवन की ओर बढ़ेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।